औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रतास हुसैन एक्सप्लोरर चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रतास हुसैन। और आज मैं मौजूद हूं चोलिस्तान में किला डिरावर के अंदर। और यहां पे मैं आपको एक जो चीज़ दिखाने लगा हूं आज, वो ये है कि रियासत बहावलपुर के जो नवाबान थे जब इस खित्ते में दाखिल हुए तो सबसे पहला उन्होंने जो क़याम अपना पड़ाव डाला था, अपना मरकज़ बनाया था, वो लियाकतपुर के करीब एक इलाका है अलाहाबाद। अलाहाबाद को उन्होंने अपना मरकज़ बनाया था, वहाँ पे उन लोगों की रिहाइश थी। और उसके बाद फिर वो लोग यहाँ पे किला डिरावर में यहाँ पे शिफ्ट हुए अपने बमा अहलो अयाल के। तो आज किला डिरावर में मैं आपको वो मकामात दिखाने लगा हूँ, वो जगह दिखाने लगा हूँ कि जहाँ पे नवाब ऑफ बहावलपुर की फैमिली और वो ख़ुद रहा करते थे किला डिरावर के अंदर। किला डिरावर एक बहुत बड़ा किला है जो कि मुख्तलिफ़ हिस्सों पे मुश्तमिल है। आज मैं उसको इसमें आपको उस हिस्से का विज़िट कराने लगा हूँ जो कि ख़ास कर नवाब साहब और उनकी फ़ैमिली और उनके अजीज़ों के लिए रिहाइश के लिए मुख्तस था। तो आइए चल के देखते हैं ये तारीख़ी जगह जो कि मौजूद है किला डिरावर के अंदर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन साहबान ने अभी तक मेरा ये मालूमाती चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स ज़रूर किया करें, मेरी हौसला अफजाई होती है इससे। तो आइए आगे चलते हैं, देखते हैं ये तारीख़ी किलों में मौजूद किला डिरावर में मौजूद ये नवाब साहब का तारीख़ी रिहाइश खाना। नाजरीन, ये किला डिरावर का मेन जो सेंटर है, ये उसकी मैं एक साइड पे मौजूद हूँ। कुछ ये कमरे यहाँ पे मौजूद हैं जिनके बारे में बताया जाता है कि यहाँ पे जेल खाना भी हुआ करता था, जिनमें कुछ कैदियों को यहाँ पे रखा जाता था। उसके साथ साथ मुख्तलिफ जो उनके फ़ौजी नौयत के अफसरान थे उनके भी कमरे यहाँ पे मौजूद हैं और उनके मुलाजमीन के भी यहाँ पे कमरे मौजूद हैं। बहुत सारे कमरे शिकस्त हाली का शिकार हैं। और उसके साथ साथ ये देख लें, ये एक तारीख़ी मस्जिद भी किला डिरावर के अंदर ये देखें आपको यहाँ पर दिखाई देगी। ये आप मस्जिद को भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं। ये एक तारीख़ी मस्जिद है जो कि वक्त के साथ साथ जिस तरह किला डिरावर शिकस्त हाली का शिकार है, उस तरह यहाँ पे लोगों के ना होने के सबब जैसे ये किला वीरान हो गया, तो ये मस्जिद भी अपनी वीरानी की दास्तान सुनाते हुए आपके सामने है। वो सामने मस्जिद का मेन दरवाज़ा हुआ करता था और ये उसका सहन, जबकि ये उसके अंदर वाली जानब नमाजियों की जगह होती थी। यहाँ से एक रास्ता अंदर की तरफ जाता हुआ हमें दिखाई देगा। इस रास्ते पे अगर हम आगे जाएं तो यहाँ पे एक मेन गेट हुआ करता है था, अब भी वो गेट के आसार मौजूद हैं। गेट यहाँ पे मौजूद है। उसके अंदर जो था नवाब साहब की जो फैमिली थी वो रिहाइश पजीर हुआ करती थी। ये देख लें, अभी हम मज़ीद इस तरफ दाखिल हो रहे हैं और यहाँ से नवाब साहब की फैमिली के लिए रास्ता हुआ करता था अंदर जाने के लिए। ये आप देख सकते हैं, ये वो गेट है। इस तरफ नवाब साहब की फैमिली बहुत बापर्दा होती थी। इस तरफ किसी भी गैर मुतल्लका शख्स का जाना बहुत ममनू हुआ करता था। ये देख लें आप, ये वही तारीख़ी गेट मौजूद है जिसको अब आप मुलाहिज़ा कर लें। इसके अंदर जो है अगर हम जाएंगे तो हमें मुख्तलिफ़ कमरे बने हुए दिखाई देंगे जो कि नवाब साहब की फ़ैमिली के लिए मुख्तस थे। उनके जो करीबी अजीज़ और अकारब थे वो भी यहाँ पे रहा करते थे। गेट को आप देख लें, बहुत उम्दा और नफीस काम इस पे किया गया लकड़ी का। लकड़ी आज भी बहुत हद तक सही सलामत हमें दिखाई दे रही है। इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये किस कदर मज़बूत और अच्छी लकड़ी है। नाज़रीन, मैं बताता चलूँ आपको कि ऐसे जगहों पे ज़्यादातर सागवान की लकड़ी इस्तेमाल की जाती थी जो कि दूसरे मुल्कों से मंगवाई जाती थी और उसकी पायदारी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये देख लें, आज कितनी सदियां गुजर गई लेकिन आज भी लकड़ी बहुत बेहतर हालत में दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ अगर हम इस तरफ रुख करें तो यहाँ पे उनके जो मुलाजमीन थे, कुछ कनीज़ें वगैरह होती थी, उनके ये कमरे थे छोटे छोटे बने हुए और यहाँ से हिस्सा अंदर इंटर होता है। नवाब साहब की जो फैमिली थी उनके रिहाइश खाना थे। यहाँ देख लें नाज़रीन, हवा की आमदो रफ्त के लिए और रोशनी की आमदो रफ्त के लिए ये देखें यहाँ पे किस कदर ये बनाए गए थे खाने और उनमें जालियाँ लगाई गई थी। जालियाँ भी दो किस्म की देखें, ये देखें, एक वो जाली और एक ये पतली जाली, ये जाली यहाँ पे लगाई गई। और इसी तरह ये खाने पूरे देख लें, एक सीध में
एक कमरे से दूसरे कमरे और दूसरे से आगे तीसरे कमरे तक पूरी एक तरतीब के साथ इनमें ये बनाए गए थे। हो सकता है ये लकड़ी आज से 100-150 साल पहले या 60-70 साल पहले लगाई गई हो, ये शिगाफ पहले उसमें मौजूद ना हो। ये मेरा एक वैसे ज़ाती अंदाज़ा है, क्योंकि वो जाली को देख के मुझे लग रहा है कि ये जाली शायद इतनी सदियों पुरानी ना हो। तो इसमें बहुत सारा काम जो है वक्तन फ़वक्तन होता रहा है, ज़रूरी नहीं कि सारा काम ही कोई 300-400 साल पुराना हो। इसमें से कुछ चीज़ें ज़्यादा कदीम हैं और कुछ ऐसा ऐसा वक्त के साथ साथ उस दौर में उनमें तब्दीलियाँ होती रहीं। ये देख लें, यहाँ पे छोटे छोटे कमरे मौजूद हैं। ये हो सकता है उनके जो मुलाजमीन हों, खसूसी कनीज़ें हों, उनके ये कमरे हों। यहाँ पे इस तरफ हम चलेंगे तो ये यहाँ पे उन कमरों की निस्बत ज़रा बड़े कमरे और कुशादा कमरे मौजूद हैं। ये आप यहाँ से मुलाहिज़ा कर सकते हैं उन सबको। ये मज़ीद हम इन कमरों की तरफ बढ़ेंगे तो तमाम के तमाम कमरे हमें खस्ता हाली की दास्तान अपनी सुनाते हुए दिखाई देंगे। ये देख लें, ये वो कमरे हैं जहाँ नवाब साहब की फैमिलीज़ और उनके करीबी अजीज़ व कारब रहा करते थे। बहुत सारे कमरे हैं जिनमें एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाने के लिए दरमियान में रास्ते मौजूद हैं। ये आप देख लें किस कदर खामोशी और सन्नाटा यहाँ पे छाया हुआ है। किसी दौर में यहाँ कितनी रौनक हुआ करती होगी, लेकिन आज देख लें अल्लाह ताला की वो बात हर्फ ब हर्फ हमें सच साबित होती हुई दिखाई दी। बेशक अल्लाह ताला की हर बात ही सच्ची है, उससे बढ़ के सच्चा कोई और नहीं हो सकता रब ताला की ज़ात के। अल्लाह ताला का फरमान है कि हर चीज़ फ़ानी है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें किस कदर ये शान व शौकत रखने वाले महल्लात और ये किले और ये रिहाइश खाने आज अपनी दास्तान सुनाते हुए कि कुल्लु नफ्सन ज़ायक़तुल मौत। ये देख लें आप, यके बाद दीगरे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए ये कमरे। मुलाहिज़ा कर सकते हैं आप। इस कमरे के अंदर हम चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे इसकी क्या कंडीशन है। ये आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं जी। आगे हम चलेंगे दूसरी तरफ, जो एक बारादरी नुमा डिज़ाइन है। यकीनन वो नवाब साहब के लिए ख़ास मुख्तस होगा, उनकी फ़ैमिली के लिए। वो भी चल के देखेंगे हम, लेकिन पहले उसके साथ साथ हम ये जो कमरे हैं इनका भी एक मुख्तसर सा विज़िट कर लें। कमरों की यहाँ जो बाहर वाली साइड पे छतें थीं वो गिर चुकी हैं, और ये देख लें नाज़रीन कि यहाँ पे दरख्त उगाए। देख लें कितना सदियाँ गुजर गई कि यहाँ पे दरख्त उगाए और दरख्तों ने बड़े हो के ये देख लें उसकी छतों के आर पार निकल गए। इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये कितनी सदियाँ गुजर गई। ये देख लें लकड़ी के बड़े बड़े शतीर आज भी हमें इसकी छत को थामे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देख लें बिल्कुल एक कमरे के साथ दूसरा कमरा और दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, सब एक ही तरतीब में एक दूसरे से जुड़े हुए। दूसरी तरफ हम चलेंगे, वहाँ पे कुछ कमरे जो हैं उनकी छतें जो हैं बहुत खूबसूरत हैं, वो भी मैं चल के आपको दिखाता हूँ। जो ख़ास तौर पे ये देखें, ये वाली जो इमारत नज़र आ रही है ये ग़ालिबन नवाब साहब के लिए खसूसी उनका जो था हिस्सा था, नवाब साहब की फ़ैमिली के लिए मुख्तस था। ये वो हिस्सा। मज़ीद हम चलेंगे अब इसके अंदर भी, और इसके अंदर भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख लें किस कदर खूबसूरत डिज़ाइनिंग, लकड़ी के ऊपर कशीदाकारी
की गई थी उस दौर में, आज भी देख लें, इसकी खूबसूरती से इनकार नहीं किया जा सकता। ये देखें आप, किस कदर खूबसूरत नक्शो निगार उस दौर में इस दरवाज़े की जो चौखट है उसके ऊपर ये बनाए गए। उस दौर में यकीनन ये किस कदर खूबसूरत दिखाई देता होगा जब इसके ऊपर खूबसूरत रंगो रोगन भी मौजूद होगा। ये देख लें, ये उन कमरों की निस्बत थोड़ा सा कमरा बड़ा भी है और इसमें चारों जानब दरवाज़े और खिड़कियां और रोशनदान रखे गए हैं। ये देख लें, इसके साथ एक और अटैच दूसरा कमरा। इसको भी आप मुलाहिजा फरमाएं। अभी मैं उन कमरों की तरफ आपको लेके चलूँगा जिनमें बहुत खूबसूरत नक्शो निगार की छतें अभी भी हमें बाकी दिखाई देती हैं। इस तरफ अगर आप नज़र डालें तो इस तरफ भी इसी तरह हमें कमरों की बाकियात दिखाई देंगी। ये हम यहाँ पे ये देख लें नाजरीन, इसमें कुछ पार्टीशन की गई है। ये देख लें, ये दीवार थी और इन खुसूसी जो फैमिली के हिस्से हैं उनके अंदर भी ये पार्टीशन के लिए दीवार मौजूद है। कुछ हिस्सा इस तरफ है और कुछ हिस्सा इस दीवार की पार्टीशन के परली तरफ है। हो सकता है यहाँ पे उस दौर में कोई रास्ता हो दूसरी जानब, लेकिन अभी ये देख लें, ये फ़िलहाल ये दीवार गिर चुकी है। ये उस दीवार के आपको आसार दिखाई दे रहे हैं यहाँ से गिरने के, तो इसी की वजह से इस तरफ आना का रास्ता बना है। ये आप मज़ीद मुलाहिजा करें। ये जिसकी मैं बात कर रहा था नाजरीन, जो एक खूबसूरत इसमें बना हुआ है हिस्सा, ये वो वाला हिस्सा है। और इस हिस्से में आने के लिए ये देखें, ये चारों तरफ से ये रास्ता इसका बंद था। ये सिर्फ एक ये वाहिद रास्ता था इसके अंदर आने के लिए। और इसके साथ साथ ये गालिबन कुछ एक और कमरा, और ये उसका फ्रंट व्यू आप मुलाहिजा करें यहाँ से। ये गालिबन नवाब साहब के लिए मुख्तस था कमरा, उनकी ज़ाती फैमिली और रिहाइश के लिए। और ये सिर्फ एक कमरा नहीं, ये पूरी की पूरी कमरों की एक लाइन है जो एक दूसरे के पीछे मौजूद है। इसके अंदर किस किस्म के नक्शो निगार मौजूद हैं वो भी मैं आपको चल के दिखाता हूँ। लेकिन फ़िलहाल आप यहाँ पे देखें किस कदर खूबसूरत लकड़ी का ये काम यहाँ पे इस पे किया गया है। ये देख रहे हैं, लकड़ी के मजबूत सतून यहाँ पे बनाए गए। मज़ीद हम आगे बढ़ें तो बिल्कुल इसी तरह ही लकड़ी के जो सतून हैं हमें इसके दाएं और बाएं भी इस तरह दिखाई दे रहे हैं। ये देख लें आप, यहाँ से वो सामने जो रास्ता आपको नज़र आ रहा है, ये उस दौर में यहाँ पे यकीनन रास्ता नहीं था, दीवार थी जो कि गिर चुकी है। उस दीवार का ये कुछ हिस्सा ये देखें, ये अब आपको बाकी दिखाई दे रहा होगा। ये बिल्कुल सेपरेट एक हिस्सा था नवाब साहब की फैमिली के लिए। इसकी आप छत का अगर नज़ारा करें तो ये देखें आप, इसकी छत की खूबसूरती देखें। उस दौर में किस कदर खूबसूरत नक्शो निगार इसकी छत के ऊपर बनाए गए थे, ये आप मुलाहिजा कर सकते हैं। ये किस कदर खूबसूरत नक्शो निगार हैं जो कि आज भी बहुत हद तक अपनी खूबसूरती को बरकरार रखे हुए हैं। उसके साथ साथ देखें, लकड़ी के जो शतीर हैं इसके अंदर इस्तेमाल किए गए, वो भी बहुत बेहतर हालत में आज भी अपनी जगह पे कायम व दायम हैं। मज़ीद हम आगे बढ़ेंगे तो ये हम उसके दूसरे हिस्से में आएंगे। यहाँ पे भी आपको नज़र आ सकता है कि ये पूरी एक लाइन है कमरों की,
एक गैलरी है जिसके दाएं और बाएं कमरे हैं, और ये यहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मुझे यहाँ पे किसी किस्म की घुटन का या तंगी का एहसास नहीं हो रहा, माँ सिवाय एक पुरसरार सी खामोशी के। हवादार ये कमरे बनाए गए थे। दीवारों के ऊपर आप देख सकते हैं किस कदर खूबसूरत नक्शो निगार के आसार आज भी हमें देखने को मिल रहे हैं। और इसकी जो हम छत की बात करें तो इसकी छत पे जो नक्शो निगार बने हुए हैं ये पहले वाली छत से भी कदरे मुख्तलिफ हैं। रोशनी चूँकि कम है इसलिए ये वाज़ेह तौर पे नहीं दिखाई दे रहे आपको। अब यहाँ से आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि बिल्कुल खूबसूरत नक्शो निगार इसके ऊपर बने हुए हैं छत के ऊपर। मज़ीद हम इसमें आगे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे भी ये इसी तरह गैलरी नुमा रास्ता है, और यहाँ से एक रास्ता बाहर की तरफ भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है हमें। यकीनन इस पे उस दौर में गेट्स वगैरह लगे होंगे। एक रास्ता इस ज़नान खाने के दूसरी तरफ हमें जाता हुआ दिखाई देता है। बाकी ये कमरे हैं एक ही तरतीब में बने हुए, जिनको आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। दाएं और बाएं सेम तकरीबन एक ही जैसे डिज़ाइन के ये कमरे हैं, एक ही जैसे साइज से मिलते जुलते, लेकिन तमाम के तमाम कमरे ज़बूं हाली का शिकार हैं। ये देख लें आप, छत इसकी गिर चुकी है, किसी के दरवाजे नहीं हैं, सिर्फ चौकाठें जो हैं उनकी बाकी हैं। बाकी दरवाजे यहाँ से उखाड़ लिए गए हैं या फिर वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते चले गए हैं। नाज़रीन, ये तमाम चीज़ें जो मैं आपको दिखाता हूँ इनमें सिर्फ़ और सिर्फ मालूमात की हद तक तो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन एक जो ख़ास चीज़ है इबरत हासिल करने के लिए वो ये है कि इन चीज़ों को देख के हम ये इबरत भी हासिल कर सकते हैं और इससे बहुत सारे हम सबक भी हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम इससे ये भी सबक हासिल कर सकते हैं, हालांकि हमको इन चीज़ का पता है, बहुत अच्छी तरह हम जानते हैं, लेकिन शैतान हमारे जहन से ये चीज़ें निकाल देता है और वो हमें दुनिया की आसाइशों की तरफ मगन कर देता है, और हम एक दूसरे से आगे बढ़ने की जुस्तजू में उस तरफ हमारी तवज्जो रहती है और अल्लाह के दीन से, अल्लाह के अहकाम से हमारी तवज्जो हट जाती है। तो ये चीज़ें हमारे लिए इस चीज़ का सबक भी हैं कि ये दुनिया फ़ानी है, ये दुनिया आर्जी है। कितने कितने बड़े शहनशाह आए, कितने कितने बड़े बादशाह आए, कितने बड़े बड़े नवाब आए, रईसज़ादे आए, सब के सब क्या हुआ ये देख लें उनके महलात, ये देख लें उनकी पुरआसाइश ज़िंदगी के जो बाक़ियात हैं वो सब के सब क्या हुए, सब चीज़ें फ़ना हो गई, कुछ भी बाकी नहीं रहा। तो ये तमाम चीज़ें हमें इस तरफ मतवज्जा करती हैं। ये तमाम मेरी वीडियोस भी आपके लिए नसीहत का बायस हो सकती हैं अगर आप इसको समझना चाहें और उस पर गौर करना चाहें। तो ये नसीहत का बायस है कि ये दुनिया फ़ानी है, इंसान को हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार होना चाहिए और अल्लाह ताला का जो भी दिया है हमें उसी पे राज़ी होना चाहिए। यहाँ पे मैं मज़ीद एक तहखाना मुझे दिखाई दे रहा है, मैं उसमें उतरता हूँ, लेकिन यहाँ मुझे हंसी मुझे इसलिए आ रही है कि ये सांप के देख लें आप, ये देखें सांप के यहाँ पे मुझे आसार हैं नीचे जाते हुए, या वो ऊपर आया या वो नीचे की जानब गया है। ये देख लें, ये सांप यहाँ से इस तहखाने की तरफ नीचे गया है। ये देख लें, ये पूरी एक लाइन है इस तरह नीचे की जानब जाती हुई। अब या तो नहीं, पता नहीं कि वो सांप नीचे गया है या वो ऊपर गया है, लेकिन चलते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। जो इसके नीचे ज़ेर ज़मीन हिस्सा है वो भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये इसी ज़नान खाने के नीचे कुछ कमरों के आसार हैं, ये आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। आगे बहुत झुक के मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मट्टी पड़ चुकी है। ये देख लें आप, ये हर नवाबों के किसी भी हम महल में जाएं तो वहाँ पे हमें इस तरह ज़ेरे ज़मीन कमरे ज़रूर देखने को मिलते हैं। ये देखें आप, ये ज़ेरे ज़मीन कमरे हैं। मज़ीद अब चलते हैं आगे, इसका मैं एक बैरूनी जानब से भी आपको व्यू दिखा देता हूँ। उसके बाद फिर हम अपनी इस वीडियो का इख्तिताम भी करेंगे। सिर्फ एक बैरूनी साइड से भी इसका दूसरी जानब से आपको व्यू दिखाता हूँ।
یہ زنان خانے سے میں اب نواب صاحب کا جو یہاں پہ زنان خانہ ہوا کرتا تھا، ان کی رہائش ہوتی تھی اندر، اس سے دوسری جانب نکل آیا ہوں، اور یہاں سے میں آپ کو اس کا ایک اور ویو دکھا رہا ہوں۔ دوسری سمت سے اس کا کچھ اس طرح کی یہ ویو تھا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس کا دوسری جانب سے ایک ویو ہے۔ پلرز، ایک جیسے پلرز لگائے گئے اس میں، اور یہاں سے اس کی اس طرف سے بھی ایک مین انٹرنس رکھی گئی تھی، یہ آپ یہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، آج میں نے آپ کو قلعہ ڈراور کے اندر موجود نواب آف بھاولپور کے جو رہائش خانہ تھا، اس کے اندر دولت خانہ تھا جہاں پہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ رہائش پذیر ہوتے تھے، اس کا وزٹ کروایا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، پھر انشاءاللہ کسی اور تاریخی مقام پہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، خدا پامان۔